को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आने का लाभ उठाएं, कीजिए अपने मन को एकाग्र। इन दिनों अपने इष्ट महाराज जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम लोग भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां हमारे इष्ट देव अब 13वें श्लोक का वो प्रसंग, कौन भगवान का अधिकारी है, इस जरूरी प्रसंग को चला रहे थे। देखते भी हैं हम समाज के अंदर, जैसे हमारी जिंदगी गुजरी, कोई चीज नहीं मिलती जब तक कि हम अधिकारी न बने। ये परमात्मा का अच्छा समझो, कठोर नियम समझो, जैसे आपकी इच्छा। आपको अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको अपनी उसमें विशेष योग्यताएं और विशेषताएं लेनी पड़ती हैं। इसलिए कहा जाता है, क्या इच्छा न करो अधिकारी बनो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आज का बड़ा विचित्र है इंसान और मॉडर्न गर्ल कि इस बात पे जोर नहीं देती, कामना कर करके अपने समय को, सेहत को बर्बाद कर देती। कोई भी चीज चाहिए, इसको भूलो मत, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करती हूं, आई मस्ट क्वालिफाई माई सेल्फ। बार बार अपने को मैं इसके योग्य क्यों न हो जाऊं, मेरे में ये विशेषता हो जाए कि ये चीज मुझे मिले। और जो भगवान का अटल नियम है, जो है जाको भाविता, जो है जाको भाविता सो। अब ये नियम गलत तो हो नहीं सकता, ये नियम तो 100% राइट बल्कि इस नियम को करना चाहिए। क्या है, ये तो एक सिद्धांत है, इट इज फैक्ट। और दुनिया में जो फैक्ट होता है मेरे सज्जन देवियों, उसमें कभी डिफेक्ट नहीं आता। हम किसको कहेंगे फैक्ट, जिसमें कभी ना आए डिफेक्ट, दैट मस्ट बी कॉल्ड फैक्ट। तीनों कालों में से फैक्ट कहेंगे, तीनों कालों में, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। हम उसे फैक्ट ही कहेंगे, कुछ में डिफेक्ट ही नहीं आ सकता, इसलिए वो सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत हमारा कितना से शब्द व्यास जी ने बनाया, सिद्ध जमा अंत। समाधि में जिसे सिद्ध किया गया है, हमारा अंत क्या होता है समाधि, हमारा अंत क्या होता है डीप मेडिटेशन। उसमें जैसा अनुभव भगवान ने करवाया वो बन जाती है। लेकिन सिद्ध जमा अंत इकट्ठा बनाओ सिद्धांत। शब्द कोई सिद्धांत नहीं होता, तोड़ दिया करो तो शब्द अपने अर्थ खुद खोल देगा। सिद्धांत सिद्ध अंत, अंत में सिद्ध कर लिया, उसमें तो कभी भी कमी नहीं आएगी। शाबाश, क्योंकि वो सच्चाई से भरपूर होता है। मौखिक बात कुछ और होती है, हाँ, अनुभव के आधार पर ली गई, अनुभव के आधार पर ली गई बात। एक शब्द बोलो, अनुभव के आधार पर ली गई बात, अनुभव के आधार पर समझी गई बात। क्या शब्द होता है, एक शब्द बोलना चाहे, अच्छा, हाँ, अनुभूत। शाबाश, अनुभव से बना जो अनुभव में आ गई तो भाव में छोटी की मात्रा अनु, अनुभूत। अच्छा, कैसे शब्द बन जाते हैं हमारे देश के। अनुभव में आ चुकी है बात, क्या बोलेंगे, अनुभूत। हमारे अनुभव में आ गई, दैट इट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, हैज बीन एक्सपीरियंस्ड। तो कमान, इसलिए वो सिद्धांत कहलाते हैं। अब प्रसंग क्या चला, हम यही चाहते हैं इस जन्म में जरूर 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 शरीर के रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में हम भगवान के लिए अधिकारी बन जाए।
कभी पढ़ाई के अधिकारी बने, कभी कमाई के, कभी शादी के अधिकारी बने, और कभी इज्जत मान बढ़ाई लेने के अधिकारी बने। आपको तो बहुत मरना पड़ता है अधिकार नहीं बनने के लिए। अब तो ये लॉस्ट अधिकार पना है, क्या भगवान के लिए अधिकारी बन जाना, बस। इसके बाद क्या होता है, फिर किसी और के लिए अधिकारी बनने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि जो भगवान के लिए अधिकारी बन गया वो भगवान की जात में यूं सदा के लिए समा जाता है। क्या देना, जैसे श्री गंगा जी सागर में समा जाती है। वाह! तो गंगा और सागर में सदियों में देवियों एक में हो गई। हाँ, इसलिए जीवात्मा परमात्मा में एक में हो जाता है यदि वो अधिकारी बन जाए, जैसे भगवान जी बता रहे हैं। इतनी बात अपने मन में रखते हुए चलिए फिर इससे साइन ऑफ इंटेरोगेशन या प्रश्न बोधित चिन्ह को हल तो करें। हम शीघ्र अतिशीघ्र अधिकारी बने तो कैसे, वो कौन सी ऐसे साधन है जिसको अपना लेने से हम जल्दी अधिकारी बन जाएंगे। ये भगवान ने 13वें श्लोक से जो 12वां अध्याय भक्ति से भरपूर जारी है फरमा रही है। एकांतता पर श्रवण कीजिए। भगवान कह रही है क्या, ये संसार में जब भी कोई अधिकारी बनेगा उनको वो विशेष प्रकार के, मैंने अभी कहा था, विशेषताएं लानी होगी। कैसी विशेषताएं, गुण, पॉजिटिव क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटी, हाँ, साउंड क्वालिटीज, हेल्थी क्वालिटीज। वाह, ध्यान देना मेरे बच्चे, संसार में 2 प्रकार की क्वालिटी होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव क्वालिटी के लिए पुरुषार्थ को नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। पॉजिटिव क्वालिटी के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, यानी शुभ गुणों के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे जलवान की ओर पानी जाए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही चला जाता है। लेकिन अगर दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर पानी को चढ़ा के टैंकी में डालना है तो फिर नीचे मोटर लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के उतनी ऊंचाई पर पानी जाएगा। जब हम अच्छे गुणों को लाना पड़ता है तो हमारा तो अभ्यास ही नहीं है। इसी जन्म में ले लो, कितने बरस गुजर गए, गुणों की ओर ध्यान ही नहीं था। अब हम चाहते हैं अपने कल्याण के लिए, जैसे भगवान जी फरमा रहे हैं, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कि जो इन गुणों से लय से जाता है सुसज्जित हो जाता है। सुसज्जित, एक तो आप तन को सुसज्जित करती हैं, जैसे मेरे भाई करते होंगे, मैं भी, लेकिन ये जो सुसज्जित होना है ये अंतःकरण का है, मन का है। मन को इन गुणों से सुसज्जित होना पड़ता है। अब उन्हीं गुणों का विवरण डिटेल कह लो भगवान जी विस्तार पूर्वक दे रही है, और 13वां श्लोक जिसके गुण जारी है मेरे देवियों, बहुत ही जरूरी है। अब उसमें ये गुण जा रहा है, निर्ममा। आप घबराया न करें, ग्रस्त आश्रम में है, आपके लिए संभव है, तभी तो मेरे भगवान जी आपको यहां ला रहे हैं, वरना भगवान आपको कभी भी दिव्य प्रेरणा देकर के यहां न ले आते। महाराज जी आपको प्रेरणा देकर ला रहे हैं, बिल्कुल। तो ये समझा करें कि मैं अपनी पुरुषार्थ से नहीं आया, भगवान ने मुझे बुलाया है, भगवान ने मुझे आंतरिक शक्ति दी है, तभी मैं यहां आ सकी हूं। वरना आजकल के जमाने में कौन आता है धार्मिक स्थानों पर, फिर खासकर ये गीता फिलॉसफी, ये तो एक बड़ा निराला सत्संग है, ये तो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, इंडियन कल्चर। उसके श्रवण करने का समझ आ जाए तो इंसान बड़ी जल्दी लंबी उड़ारियां भर लेता है भगवान की ओर, अगर असलियत की पहचान हो जाए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अब मेरे भगवान एक गुण क्या करें, निर्ममा। किसी भी प्राणी या पदार्थ को सबसे पहले पदार्थ शुरू होता है अपनी काया, और काया के साथ जो संबंधित हो उनके लिए एक शब्द माया। बस सब कुछ इसमें 2 शब्दों में आ गया, काया प्लस माया। माया डजंट ओनली मीन वेल्थ, मनी, नो। माया मीन जो भी आपकी जड़ चेतन प्रॉपर्टी है। बेटी जो है चल अचल प्रॉपर्टी, चल अचल। अचल जैसे मकान हो गया, धरती हो गई, और चल चलने फिरने वाली चीजें, तो इंसान के पास यही होती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीजें आपके अंदर आ गई। निर्ममा का अर्थ होता है निर्मोही हो जाना, घबराइए मत। निर्ममा का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, डिटैच्ड।
अच्छा, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं हमारे लिए, जिनके सतगुण बढ़ते जा रहे हैं और जिनमें कल्याण की कामना खड़ी होगी है मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना। ओ मेरी अच्छी देवियों, ये बातें हमने कभी नहीं सुनी, ये फिलॉसफी। और गीता फिलॉसफी इतना चोटी का महाशास्त्र है जो जीव का फौरन कल्याण करता है। जैसे कहते हैं बाकी दवाइयां एक तरफ, अगर टीका लग जाए तो बड़ी देर असर करता है क्योंकि वो खून में गया। बिल्कुल इस तरह शास्त्रों में ये गीता, ये बुद्धि का टीका है। गीता इज इक्वल टू बुद्धि का टीका। आज मेरे पहली बार जबान से निकला है, गीता बुद्धि का टीका। एक बार ये समझ आ जाए बस बड़ी जल्दी जीव तलीन हो जाएगा भगवान की जात में, बहुत जल्दी। तो जरा घबराइए नहीं। निर्ममा अर्थात नॉन डिटैचमेंट, ये शिक्षा में बोलेंगे डिटैच्ड, तो कोई हैरानगी की बात नहीं। जिसको काया और माया जो भी हमारे पास है, जिसे हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति कहते हैं, संपत्ति, हां ध्यान दीजिएगा, अपनी जो कुछ आपके पास है एक साइड पे रख लो। कितना अच्छा तरीका हमारे श्री वेद व्यास बताते हैं, कितना अच्छा तरीका। व्यास जी इजिकल टू हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जन कहेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले। अच्छा, वो कहते इसमें मुश्किल क्या है? डिटैच होना कोई मुश्किल नहीं, घबराइए नहीं। खास करके नारी चोलों में आप बड़ी जल्दी घबरा जाती हैं। निर्मोही होना एक विशेष प्रकार की बड़ा ड्रेडफुल आप सीन ले आती हैं आंखों के सामने। डिटैच होने का मतलब ये होता है, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या कहा, कितना अच्छा तरीका है निर्मोही हो जाने का। अपने पास क्या है, ये काया और इसके साथ जो संबंधित है माया, ये एक तरफ रख दो। एक तरफ रख करके आगे सोचो, जब मैं और आप उत्पन्न हुए थे कुछ भी नहीं लाए, जान से। जब अभी संसार में प्रकट हुए थे कुछ भी नहीं था, और जब इस संसार से जा रहे होंगे, ये 2 दिन सामने रखिए। आपकी मेहरबानी, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार हो मेरे धार्मिक हिंदुस्तानी भाइयों और हिंदुस्तानी देवियों। इसमें कोई कितनी कोशिश करे इस नियम को तोड़ नहीं सकेगा। ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जाने वाले हैं। जहां दीदी एक एक मेरी देवी और एक एक मेरे भाई, चूंकि आप गृहस्थ में है, जरा कुछ आपको विशेष कठिनाई का मुकाबला करना पड़ता है डिटैच होने के लिए, निर्मोही होने के लिए। तो ये तो बड़ा आसान है। लाए थे कुछ, जन्म लिया कोई लाए कुछ नहीं, जाती बार कुछ ले जाएंगे नहीं। तो ये इतना जो कुछ आपके पास है ये कहां से आया? संसार से। संसार किसका? भगवान का। थोड़े से विचारों में इंकलाब लाना है, थोड़े से विचारों में थोड़ा सा एक इंकलाब लाइए। आए थे कुछ ही लेके आए, जाती बार कुछ ही लेके जाएंगे। ये काया माया मिली का संसार से। संसार किसका? भगवान का। और ये काया माया मेरी, जिसका संसार है उसी की ये काया माया। जब सारा संसार ही भगवान का है तो संसार से ही मुझे तो कुछ चीजें मिली है। तो जब संसार भगवान का, ये प्राणी पदार्थ भी भगवान के हैं जो मुझे मिले हैं। बस इसी को हिंदू धर्म के अनुसार क्या कहते हैं, क्या कहती है? वैराग्य या आपका निर्मोही होना। कर्म भगवान ने कराना। तो मैं देखो आपको सच्चाई की बात बताओ, अपने हिंदुस्तान के फिलॉसफा बताओ, ना तो प्राणियों से काम चलेगा ना केवल पदार्थों से, दोनों चाहिए। प्राणी कौन होते बच्चे? मेरी और आपके तरह चलने फिरने वाली चीजें, मूवेबल, जिनको हम चर बोलते हैं, 4 महीने चलने वाली। और जो चीजें पदार्थ होते हैं अचर, जो चलती फिरती नहीं, जड़ चीजें। तो हमें दोनों चाहिए कर्म करने के। जड़ भी चाहिए, चेतन भी चाहिए, मूवेबल चाहिए, इमूवेबल भी चाहिए, तब आप कर्म कर सकती हैं। हाँ, वरना हमसे जरा भर भी कर्म नहीं होगा। कर्म हो भी तब सकता है, बिल्कुल ठीक। तो फिर ये भगवान ने दी अपनी सृष्टि को चलाने के लिए। भाई इतनी सी बात मन में रख लो ना। मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, अपने जिंदगी का लंबा सफर काटता है। इतनी सी बात रख लो और हमेशा के लिए रख लो। लाया कुछ नहीं था, जाती बार ले कुछ नहीं जाऊंगा। ये जो कुछ भी मेरे पास है, काया प्लस माया, सब भगवान ने अपनी सृष्टि चलाने के लिए हर एक को प्रदान की है। काया माया हर एक के पास है। ये भगवान सब कुछ आपका है। दिन में 2-4 बार कह दिया करे, ये काया माया जो कुछ आपने मुझे दी, ये सब कुछ आपका।
और साथ कहने के ना मैं कुछ लाया था, वो मेरे इष्टदेव ना मैं कुछ लेके जाऊंगी। जब आपका बिगल बजेगा मुझे सब चीजें छोड़ जानी होंगी। आहा, सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है खुशी से छोड़ देती है। छोड़ना सबको पड़ता है। जो खुशी से छोड़ देती है उनका जन्म नहीं होता। जो जबरन मजबूरन छोड़ते हैं उनका जन्म होता। क्यों? उनको अभी मोह था, कामनाएं थी, आसक्ति थी। और जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है वो निर्मोही हो गए थे। अर्थात देयर वाज नो डिजायर एट ऑल, नो संस्कार इंप्रेशन एट ऑल। इन्हीं संस्कारों और इंप्रेशन का अंत से हमारी रीबर्थ होती है, हमारा पूर्ण जन्म होता है। आहा आहा, और इसकी पहली तैयारी हो जाए भगवान के ज्ञान से, हाँ ले नहीं जाना। तो भगवान ने कहा ये गुण उनमें आ जाता है। किनमें? जो भगवान की जात में समा जाना चाहते, जो फिर संसार में लौट के नहीं आना चाहते, जो गए एंड गॉन फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। ध्यान दो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, गीता आपको बहुत सारा बना देती है। गीता ज्ञान आपको बड़ा होशियार कर देता है। गीता का ज्ञान परमात्मा की कसम आपको देवता बना कर रख देता है। देवता बनाई मुझे सुपरमैन। और अगर गीता का पूरा ज्ञान हो जाए तो मेरे पास एक ही उपयुक्त शब्द है, आप सारे देवदूत बन जाती हैं। देवदूत कितना प्यारा शब्द अपने भारत का। देव मैंने इष्ट देव भगवान जी, दूत मैंने मैसेंजर। देवदूत का अंग्रेजी शब्द क्या है? मैं क्या बोलूं अंग्रेजी में? ये तो मैंने डिवाइन मैसेंजर बोल दिया, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट शब्द नहीं है। प्रॉफिट, बेटे प्रॉफिट वो नफा नहीं, PROFIT। एक प्रॉफिट होता PROFIT, कितना नफा हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस, वो नहीं। मैं हिसाब की सवाल नहीं कर रहा। वो होता है प्रॉफिट, पैगंबर, मैसेंजर। हर एक व्यक्ति नर नारी भगवान के देव, अपना बड़ा प्यारा शब्द है देवदूत। हाँ, क्या अगर गुण भर ले अपने अंदर तो निर्मोही हो जाए, बिना संस्कारों के और कामना माइनस डिजायर और माइनस इंप्रेशन इज इक्वल टू देवदूत। एक एक बात अपने हिंदू धर्म की समझ लो, बस जो गीता को समझ गया वो देवदूत बन गया। या कोई सवाल ही नर नारी का, यह सवाल है अंतःकरण का। नर नारी का सवाल समाज में होता है। समाज में रहने सहना और शादी युति करवानी हो तो एक नर एक नारी, लेकिन जब भगवान की ओर बढ़ना हो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नर नारी, देयर इज क्वेश्चन ऑफ प्योरिफाइड माइंड। इसको पकड़ लीजिएगा, बड़ा जरूरी गुण है। और चुटकियां मार के होता है, मैं कल मैं निर्मोही जाऊंगा, अभी मैं क्यों मोह में हूं? चूंकि मेरे विचार भ्रांतिपूर्ण है, हमारे विचार ठीक नहीं। मुझे गुरुदेव महाराज जी की वो बात बड़ी अच्छी लगी। गीता तो अर्थमेटिक की तरह है। सरासर मेरी ओर देख लेना, आप हैरान हो जाओगे। गीता अर्थमेटिक को बोलते हैं बेटे अंक गणित। अपनी भाषा में कहेंगे अंक गणित। गणित भी 3 प्रकार का है ना, अंक गणित, रेखा गणित और एक बीज गणित। अलजेब्रा को आप बोलती हैं बीज गणित, इसी को अंग्रेजी बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 3 अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मैं क्या बात कर रहा हूं? अर्थमेटिक की, अंक गणित की बात कर रहा हूं। अंक गणित एक सवाल निकाला, हाँ बड़ा मैं हैरान हो गया, जवाब नहीं मिलता मेरा किताब के साथ। आखिर में मैं मास्टर जी के पास गया, मास्टर जी मैंने ये सोल्यूशन की है, मेरा जवाब ही नहीं मिलता, और दिखाओ। बड़े गौर से वो उन्होंने देखा और आखिर में मेरे कान पकड़ लिए और मेरे कान को मरोड़ी दी। बड़ी दर्द होती थी, मास्टर जी कान को मरोड़ी देते थे। यू कान को यू कर दिया, अंग्रेजी का 8 बना दिया, तो बड़ी दर्द हुई। क्या क्या क्या? नालायक जी, ये तुमने यहां क्या किया? क्यों जी? ये तो सवाल निकल नहीं सकता, माइनस करना था तो प्लस कर गया। मैंने बताया था फार्मूला तुझे, हाँ, या माइनस करो जवाब निकालो, फौरन निकल आया। तो क्या मैं ये कहूंगा जवाब कल निकलेगा? गुरुदेव का भला हो जिन्होंने मुझे होश में ला दिया। आपने माइनस किया, हाँ सवाल निकल आया, जवाब का था 1, और आपका 1 आ गया। और जब प्लस करूं तो जवाब तो फिर बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहां माइनस के इतना सा फर्क है। हमने संसार में रहना था, माइनस करके रहना था, हम प्लस करके रह रहे हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, न प्लस,
ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये माइनस 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 करके रहने को हमारा हिंदू धर्म बोलता है निर्मोही। माइनस धर्म को बोलता है त्याग भावना। क्या शब्द है हमारा भाई? वो तो मैंने अर्थमेटिकली बात की ना। अगर हम धार्मिक रूप में बात करें तो त्याग भावना से रहना होता है। प्रभु मैं कुछ लाया नहीं था, ना ले जाने वाला हूं। समझो अपनी गीता को, समझो अपने इष्ट देव जी के ज्ञान को, समझो अपनी भारतीय संस्कृति को। भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान है, बाकियों की संस्कृति भोग प्रधान है। इसलिए वो मटीरियलिज्म कहलाता है। हमारा क्या कहता है? भौतिक। हम भौतिकवादी नहीं है, हम धार्मिकवादी है। हमारे यहां धर्म की प्रचार वक्त कैसा गंदा आ चुका है, फिर भी हमारा देश धर्म प्रधान है। उनका देश भौतिकता प्रधान है। वहां मटेरियलिज्म का बोलबाला है और हमारे देश में स्पिरिचुअलिज्म का बोलबाला। अभी तक का वक्त बड़ा गंदा आ चुका है। मेरी बेटी बच्चे आउट गोइंग होते जा रही है, उनकी टेंडेंसी बाहर मुख्ता होती जा रही है। फिर भी हमारा देश, कल मेरे प्रभु जाने, अभी तक धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश। आहा आहा आहा। कभी कहीं गवर्नमेंट की किसी बड़े आदमी के साथ बात होना, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है सेकुलर स्टेट। सेकुलर को वो हिंदी बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। मैं आपकी जानकारी करा दूं, क्योंकि हम लोग तो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं गीता की। इसे एक शब्द है सेकुलर का, धर्म निरपेक्ष, अर्थात किसी भी धर्म में कोई दखल न देना। यही है ना? हाँ, धर्म निरपेक्ष। लेकिन इस गवर्नमेंट को मेरे मालिक कभी नहीं बख्शेंगे, मुझे भगवान की कसम। इन्हें धर्म निरपेक्ष का अर्थ ले लिया धर्महीन। धर्म निरपेक्ष का अर्थ धर्महीनता नहीं होती। इन्हें धर्म की परवाह, अपने देश की धर्म निरपेक्ष होना था, किसी के धर्म में दखल नहीं देना था। लेकिन ये तो धर्महीन गवर्नमेंट हो गई। धर्महीन क्या होता है? खुद शैतानों का अड्डा होता है। धर्म क्या है? इंसान की ब्रेक। और ब्रेक क्या होता है? कहा मुझे तेजी करना, कहा मुझे बिल्कुल अपने आप को जाम कर देना। अदरवाइज हमें क्या उचित है और क्या, ये धर्म ने बताना। धर्म निरपेक्ष का अर्थ धर्महीनता नहीं। कभी मौका किसी से लगे तो कह देना। सेकुलर डज नॉट मीन धर्महीनता। धर्म निरपेक्ष, किसी के धर्म में उंगली नहीं देनी, पंगा नहीं देना। निरपेक्ष का अर्थ ये होता है, शब्द मैं बोलूं इसको टुकड़े कर दो, धर्म जमा निर जमा अपेक्ष। अब अर्थ समझ आएगी। धर्म जमा निर, हाँ, धर्म निरपेक्ष ना अपेक्ष। अपेक्ष होता है जरूरी। अपेक्षा, इसका क्या बनेगा विपरीतार्थ? उपेक्षा, ऊ लगा दो। अपेक्षा, इसके विपरीतार्थ के ऑपोजिट क्या वर्ड बनेगा? उपेक्षा, ऊ लगा दो। तो ये शब्द गवर्नमेंट ने क्या निकाला? धर्म निरपेक्ष। उपेक्ष, अपेक्ष होता है जरूरी, और निर मैंने ना धर्म, किसी की धर्म में निर ना पंगा देना जरूरी। हम किसी भी धर्म में पंगा नहीं देंगे, दखल नहीं देंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन खुद धर्महीन तो नहीं बनेंगे। धर्म निरपेक्षता कुछ और होता है, धर्महीनता कुछ और है। समझो मेरे बच्चों, नालायक गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष और धर्महीन हो गए। अपना धर्म तो बनाए रखना था, अपने देश की संस्कृति। किसी के धर्म में दखल मत दो, लेकिन अपने देश का धर्म, फिट्टे लानत तोड़े, नरक में जाओगे तुम। अपने देश का धर्म ही छोड़ दिया। धर्म निरपेक्ष डज नॉट मीन धर्महीनता। धर्म निरपेक्षता मीन नो इंटरफियरेंस इन एनी रिलीजन। लेकिन अपने देश का धर्म वो भी छोड़ दिया। हाय 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 हाय। शादी के बाद मोहन ने कहा, हाँ मैं किसी औरत को जो है पूरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि अपनी औरत को घर से निकाल दो। नहीं बाबा, आप किसी औरत को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन जो आपकी अपनी औरत है वो तो आपके पास रहेगी। हम किसी के, देखो ये गवर्नमेंट की बेवकूफी, हम किसी के धर्म में पंगा नहीं देंगे, उसका ये मतलब देती है अपने धर्म को बाहर निकाल दो। जो अपने देश का धर्म है, व्हाट अबाउट दैट? जो मेरी पत्नी है, व्हाट अबाउट दैट? मैं और पत्नी को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, लेकिन जो मेरे घर में बैठी है वो तो मेरी है ना। तो जो हमारे अपने देश का धर्म है वो तो अपने देश का धर्म है ना। इन्होंने क्या बनाया? मैं किसी औरत को दूसरी चीज देखो तो क्या कर लिया, इसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, अपनी औरत को भी निकाल दिया।
अपने देश के धर्म को निकाल दिया। किसी भाई को मिर्चे पटे तो मुझसे पूछ लो, कितनी मूर्खता हमारी गवर्नमेंट की। जैसे वो नालायक मूर्खता करे कि मैं किसी औरत को बुरा नहीं देखूंगा, अपनी औरत भी गई नहीं, अपनी औरत तो मेरा घर में है, मैं दूसरी औरत को नहीं देखूंगा। दूसरे धर्म के मैं निरपेक्ष हूं, न कि मैं अपना देश का धर्म छोड़ दूंगा। अपने देश के धर्म की तो पूरी पूरी कदर करना, अपनी संस्कृति की। इसलिए यहां का एक एक बच्चा इनके लिए क्या बन रहा है, इनके लिए शैतान बनता जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ी भारी भूल हो रही है कि अपने देश के धर्म को वो नहीं मेंटेन कर रहे, बिल्कुल ही मेंटेनेंस नहीं हो रही। जबकि दो देश के टुकड़े इसी धर्म के आधार पर हुए, पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान। देखिए ये टुकड़े हुए, आप बोलते भी गलत है। काका वो अपने टुकड़े को पाकिस्तान कोई दुनिया में शब्द नहीं होता। बाबा हाँ मेरे बेटे, नो सच वर्ड पाकिस्तान, शब्द है पाकिस्तान, नो शब्द हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कोई हिंदू जमा स्थान, वो पाक, वो कहते हैं हम पाक है, जहां मुस्लिम रहेगा वो स्थान पाक होगा। पाक मैंने पवित्र। आप बोलते हैं पाकिस्तान, नो सच वर्ड पाकिस्तान, नो सच वर्ड हिंदुस्तान। तान कोई शब्द नहीं होता, थान, जहां हिंदुओं का जगह, तो हिंदू रहे तो हिंदुस्तान तो बोलते ही है। तो जो हिंदुओं का धर्म, लख लानत इस गवर्नमेंट को। कभी नहीं मालिक बख्शेंगे। अपने धर्म को छोड़ दिया, ठीक है धर्म निरपेक्ष बनो, लेकिन अपने धर्म की तो कदर करो। क्योंकि आप कहां किस में रह रही हैं, हिंदुस्तान में रह रही हैं। खैर आपकी जानकारी करा दी। नाउ कम ऑन। अब जो महाराज जी कह रहे हैं, हमारा जो अपना धर्म जो त्याग प्रधान है, वो क्या मेरे प्रभु कहती है, मेरी प्यारे भगवान कह रही है, क्या हो जाती है, निर्मोही बन जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने मास्टर जी ने बताया, माइनस करो, सवाल निकल आया। इसी तरह बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह ये क्या करना है, इन सारी चीजों को अपना नहीं समझना। पहले मैंने क्यों समझा, इसका जवाब क्या होगा, अज्ञानता से। मास्टर जी ने मारा, मेरे कान पकड़े, या माँ की गाली दी, सॉरी दिया, बोले हमारे में ये आम गालियां, तो गाली हमने सब सह दिया, सब ठीक है। लेकिन उसी वक्त करेक्ट भी तो कर लिया कॉपी को, और माइनस कर फौरन एक निकल आया, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। नहीं बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बरखुदार बरखुदार, बस बरको ठीक है, बरको ठीक है। चल उपकार माना वास्ते जी का, चल आगे तो मैं कभी गलती नहीं करूंगा, माइनस ही करूंगा। इसी तरह मेरे सज्जनों, गीता तो बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह है। कई ज्योमेट्री की तरह बोलते हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं करूंगा। गीता अर्थमेटिक की तरह है। अपनी गलती का एहसास कीजिए और वही सियाने बन जाओ, वही का वही, कि मैंने दुनिया में प्लस करके नहीं रहना, मैंने माइनस करके रहना। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं सिवाय भगवान के। अगर भगवान हमारे में से निकल गए, किसी ने काया को नहीं रखना। भगवान काके हमारी काया है, भगवान की सत्ता है अंदर, माँ जी के अंदर, पिताजी के अंदर, जो भी हमारे जितने भी नजदीकी ब्लड रिलेशंस है, उनमें सारों में प्रभु की सत्ता है, उनके कारण से रिश्ते हैं। हाँ, तो ये धर्म स्थान बने इसलिए होते हैं कि भगवान की महत्ता आप जीवों को बताई जाए, जो दिन रात क्या धंधों में गलतान है, दिन रात अपनी लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगे हुए हैं, वो ऐसे स्थान एकांत में बनते गए ताकि आपको भगवान की महत्ता बताई जाए। क्योंकि भगवान की महत्ता के बिना जीव ने कल्याण ही नहीं करना। हमने भूल से कहा ये मेरी है, मेरी कैसे लाए थे कुछ नहीं, जब जाती बार ले जाएंगे नहीं तो फिर किस बलबूते तत्ता पानी, किस बलबूते तत्ता पानी। हाँ, कैसे हम कहे लाए नहीं थे, ले नहीं जाना। तो ये तो मालिक ने जिंदगी गुजारने के लिए, प्रयोग के लिए जड़ और चेतन पदार्थ दिए है, प्रयोग करो भगवान की समझ के। बस पहले मैंने कहा मेरी है, अब क्या कहूंगा, माइनस करके ये सब कुछ तेरी है, ना इधर मोर नॉर लेस, इतना ही कर देना। वो मेरी नेक बेटी, ना ज्यादा ना कम, इतना ही कर देना है, मेरी नहीं आपकी। लो मैं और आप परिवार में रहेंगे, माँ बाप बहन भाई के साथ रहेंगे, लेकिन अब मोह नहीं करेंगे, हम किसी के साथ स्टिकर नहीं बनेंगे। न तो स्टिकर जहां भी लगाओ स्टिक कर जाता है, इस तरह हमारा मन स्टिक करता था, अब नहीं, अब मन मालिक के संग लगा रहेगा। ये गए भगवान का गुण जो बड़ी जल्दी आ जाता है, बिल्कुल ठीक है, हमारी भूल थी।
भूल भी एरर नहीं, मिस्टेक भी नहीं, बल्कि भयानक भूल, मतलब ब्लंडर। अब इस ब्लंडर को हमने समझ लिया इसी वक्त, ठीक हो गया, हमने वही बन गए। कोई भगवान छीन रहे हैं आपसे, सब चीजें आपके पास है जो मेरे मालिक ने आपको अलॉट की हैं, आपके पास रहेंगी, लेकिन आप ममत्व छोड़ देंगे, अटैचमेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई डाकघर से टिकटें लाया, पूरा एक लंबी लड़ी लाया। लड़ी में मतलब 20 होती है, वो लंबी लड़ी 20। तो उसने 2-3 इस्तेमाल की। भोला भाला था बेचारा, क्या किया, बाकी को लपेट के यूं करके कापी के अंदर रख दी। गर्मियों की बाहर उसे 5वें दिन फिर जरूरत पड़ी टिकटों की। ₹2 की टिकटें थी। अब वो खोली, टिकट कहती हाथ ना ला, क्या हो गई? वो बाकी जो 12 या 14 टिकटें थी वो एक हो गई, आपस में चिपट गई। हाय मेरे रब्बा, आप 15-20 रुपए जाए जाते। इन टिकटों को जो, क्योंकि इसके पीछे गोंद लगी होती है, हाँ, इनको लंबे दाव रखना होता है किसी रजिस्टर में या किसी बड़ी चीज में, ना कि यूं लपेट के रुमाल की तरह नहीं, जैसे मेरी जेब में रुमाल है, यूं नहीं रखना होता। इन टिकटों को लंबे दाव, तो आप समझ गए हैं, जैसे टिकटिंग है यूं रखना होता है, यूं करके किसी ये, ताकि जो गूंद है जिसके साथ लगे नहीं। उस माँ दे जो है भोली माँ दे भोले पुत्र ने उसको यूं लपेट कपूट के रुमाल की तरह रख दिया। अब तो वो बाप के पास गया, पिताजी 20 रुपए जाए होते हैं, तजर्बाकारी होती है। ये तो गए, अब जो टिकट खोलते तो फटती है, तो फटी तो मानी जाएगी बेरंग, जरा से फट गई, गवर्नमेंट ने बेरंग मान लेनी है। हमें क्या करूं? कमला पुत्र पता नहीं बीए पढ़ के आगे घुरा, बीए में ये थोड़ा समझाते हैं टिकटें कैसे, भाई तो कॉमन सेंस है। पिताजी वहां बीए में कुछ ये पढ़ाते थे टिकटें आ जाए तो कैसे खोले, लेकिन व्हाट अबाउट कॉमन सेंस? ये तो बेटे एक सामान्य बुद्धि है। पिताजी इसमें सामान्य बुद्धि, ओ पुत्र, हाँ, और बाल्टी पानी भरी पई है ना, हाँ, उसमें ये टिकटें डाल दे। पिताजी, और तो कह रहा था मन रुपए मेरे ही थे, तेरे थे, तेरे तो भाई कमाना नहीं सीखा, डाल दे बीच में, डाल दी। कोई 4-5 बैठे हुए, निकालो। अब निकाली, पता बिल्कुल टिकट सीधी हो गई। ले सुखा ले धूप में, हाँ, अब तेरे पास आलाक गोंद पड़ी, जो भी टिकट करनी हो, अब इसमें गोंद नहीं रही। जो चिपक वाली चीज थी वो पानी ने खुला कर दिया, वो टिकट खुल गई। ठीक है, आप लेकर आप गोंद अपनी ओर से लगानी पड़ेगी जब भी हमें कोई टिकट प्रयोग करनी होगी, क्योंकि उसकी गोंद पानी में घुल गई तो रुपया तो बच गया ना। हाँ, इस तरह आप चिपके पड़े गए। अगर कल्याण करके जाना जे, अपनी बुद्धि को भगवान के ज्ञान में घोल डाल दो इसके अंदर, खुल जाओगे। ऐसे ताड़ियां मार के मुझे ना खुश करना, अपने अंतर्गण को खुश कर लो कि मैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान के ज्ञान में रख दूं, खुल जाओगे। वरना आप बुरी तरह चिपके पड़े हैं, माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहन के साथ। आप एक टिकट का पत्ता है, अटके पिटके पड़े एक दूसरे के साथ। वी कैन नॉट डू विदाउट ब्रदर, विदाउट फादर, विदाउट एनी रिलेशन। बड़ा बुरा हाल हमारा हुआ पड़ा है। और भगवान के दिल में कल्याण करना होती है, वो पत्ते की तरह अलग अलग रहती है। पत्ता एक ही है पर चिपके हुए नहीं है, हर पत्ते में परफोरेटिंग है, वो बीच बीच में ये दंदे लगी होती है, तो अंग्रेजी बोलती है परफोरेटिंग। हर एक परफोरेट हुई टिकट यूं पकड़ो, फिर अलग अलग होती जाएगी। हाँ, ओ बीच में, हाँ, ये इस तरह हम रहे घर में पूरे पत्ते की तरह, लेकिन रहे अलग अलग होकर, फंस के नहीं, उलझ के नहीं। तभी तो मेरा मन जाप करेगा, भजन करेगा, ध्यान लगाएगा और भगवान की जात में तलीन होने का पुरुषार्थ करेगा। और अगर हम चिपके होंगे यूं, मैं नहीं रह सकते, तेरे बिना मेरी जान निकलती है, नहीं मनोरमा मेरे पास आनी, मनोरी मेरे पास आओ ना, जेड़ पिटते कर लो जाप, फिर करो भजन, फिर बिल्कुल नहीं होगा। काका मेरा कहां चला गया, उसको घंटा हो गया, स्कूटर से पता नहीं क्या हो गया, स्कूटर निकाल मेरा, मैं काके को, बस फिर भजन हो गया, फिर सिमरन हो गया। काका जरा देर से आए, जान निकलती है। काके दा बाप, आपका पति जरा देर से आया तो बस मुंह दी गिराई, मुंह में तो देख के हैरान होता था, क्या निया है, क्या हो गया? रब खैर करे, मुंह दी गिराई मां फेंक देती नाली के अंदर। मां तुझे क्या होगी, रोटी तो खा ले, मैं जाता हूं। अच्छा फिर तू रोटी खा ले मां, मैं जाकर पता कराता हूं।
अच्छा फिर तू जा, जल्दी आई वापस। मतलब मैं मां आया। क्या मुंह ने, इसी मुंह आधार पर सच्चाई से कह रहा हूं, मां ग्रास नहीं चबा सकती थी उठा के नाली के अंदर। पहले पता कर ना तेरे पिता कहां है। इतना मुंह, ओए होए होए, इतनी अटैचमेंट, जबकि ना कुछ लाए थे। आगे आप बोलो, बोलो मेरी बेटी, ना लाए थे ना अंत समय लेके जाएंगे। और फिर कितनी अटैचमेंट। फिर बताऊं आपको, पता नहीं कब हमारा बिगल बच जाए, कब भगवान जी बुला ले, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल उर्दू के शायर ने ठीक कहा, चोट मारी हमें, आहा 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 है। आगाह, आगाह होता जानकार। उर्दू के शब्द बेटे आगाह, ये शेर याद रख लेना। आगाह मैंने जानकार। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, किसी बशर मैंने इंसान को पता नहीं, कोई जानकारी नहीं मैंने कब चला जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का और पल की खबर नहीं। पल का भरोसा नहीं और 100 साल जिंदा रहने के सामा पैदा किए हो गए। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे घर में कपड़े, मेरी 3 मंजिला बिल्डिंग, मेरा ये वो। फिर कहूंगा मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, आगाह अपनी मौत से, आगाह मैंने जानकार, अपनी मौत से जानकर किसी इंसान को पता ही नहीं कब मर जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। हमारे भारत में ये बड़ा प्रसिद्ध शेर है, बड़ा पॉपुलर है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और लाना देखो इंसान को मारी गई, सामान 100 बरस का, पाल की खबर नहीं। ये हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन हम तो अपना कल्याण चाहते हैं मेरे सज्जनों, और मेरी देवियों, हम तो अपने कल्याण करके जहाने पानी से जाना चाहते नहीं। मेरी जबान को क्रैक करवाने में एक बकवास कर दी। हम निर्मोही मान के जहान से जाना चाहते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं, क्रैक करो, क्रैक इट। फिर हमारे में और बाकियों के फर्क क्या हुआ? हम इस जहान से जाना चाहते हैं, निर्मोही होकर जहां से जाना चाहते हैं। गलत, कूच करना चाहते हैं। नहीं, गलत बोल रहा हूं। ये सेंटेंस को ठीक करिए, क्रैक दिस सेंटेंस। हम इस जहान से जाना चाहते हैं, कोई कमलों नहीं जाएंगे तो रजोगुनी तमोगुनी। हम इस जहान से सदा के लिए जाना चाहते हैं, और बीच में लगाओ सदा के लिए। यही फर्क है एक संसारी में और हमारे में। वो जाना चाहती है, लौट के आएंगे। हम जाना चाहते हैं, लौट के नहीं आएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए वर्ल्डली माइंडेड एंड स्पिरिचुअल माइंडेड। वाह, भगवान हमारी भावना पूरी करे। प्रभु हमारी ये चोटी की भावना, हमारी ये हाई टारगेट को पूरा कर दे। हम जहान से सदा के लिए जाना चाहते हैं। संसारी आदमी जहान से जाना चाहते हैं आने के लिए, हम जाना चाहते हैं फिर आने के लिए नहीं। तो वो कैसे होगा? जब भगवान जी के ज्ञान को अपनाता रहेगा, अर्थात निर्मोही हो जाएगा। निर्मोही बड़ा आसान जी, क्या होना, क्या सब कुछ भगवान का। कितनी सच्चाई है। कोई ये सपोजिशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं, कपोल कल्पित बात नहीं, नहीं, बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई बात है। क्या सब कुछ भगवान का। हजारों लाखों आदमी मेरी करके मिट्टी में मिल गए, पर क्या मेरी करके क्या लिया? फिर जन्म लेने की जो मेरी करके जाएगा, वो कामना लेके जाएगा, वासना लेके जाएगा, फिर आना पड़ेगा। क्योंकि आएंगे तो वो नहीं आएंगे जो इंसान करे, इनकी कोई तमन्ना नहीं, ख्वाहिश नहीं, इच्छा नहीं। सब यहां रहते हुए ज्ञान प्राप्त करके सब धोके जा रहे हैं। सब दे आर इंटायरली प्यूरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट। ऐसे व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। शाबाश। हमारे देश का एक और बड़ा शेर मशहूर जे, ऐसे शेर याद कर लो और मन को समझाते रहा करो। जाएगा जब इस जहां से आखिरी वक्त, ये देख क्या गजब का परुष। जाएगा जब इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू ना। हाय, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू ना। दुनिया वाले भी कफन पहन के जाएंगे, हम भी कफन पहन। इसलिए आपको पता नहीं, मुसलमानों को पता नहीं, वो तो गुग्गू है। वो तो कहते जैसे हिंदू करते हैं वोट करो। उनकी सारी बातें में आप किस दिन हंसाऊंगा। हमारा कफन होता है सफेद, उन्होंने कहा हिंदू का कफन सफेद, तो मुसलमानों पर देखते क्या, तुसी कफन करो काला। और जो मैं आपको एक ही बात और सुना दूंगा। चलो, हमारा सफेद क्यों रखा व्यास जी ने? व्यास जी की क्यों? वो इसलिए सफेद रखा ताकि एक एक हिंदुस्तान के वासी को पता लगे
कि मैंने सफेद अंतःकरण लेके जाना। निर्मल, सफेद मतलब निर्मल अंतःकरण, अंतःकरण विदाउट एनी ब्लॉट, विदाउट एनी कामना, विदाउट एनी अटैचमेंट, इसे बोलते हैं निर्मल अंतःकरण अर्थात सफेद कफन। हमारे हिंदुओं में भगवा कपड़ा, वो काला कपड़ा पहनते हैं। हमारे महात्मा भगवा को क्यों? जिससे अंदर सारी वासनाओं को आग लगा दी, मोह को आग लगा दी, तो आग का रंग भगवा होता है। भगवा कपड़ा पहनने का हक वो रखता था जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं। आज तो एक पखंड बन के रह गया, जैसे नालायक रावण ने बकवास की, क्या भगवा पहन लिया सीता को लूटने के लिए। लाख लानत, अंदर बार भगवा और अंदर सीता, ये होता है परा गंदा दिल है वो। आज जना कना रावण है, जना कना रावण, बाहर भगवा है, अंदर वासनाएं है, कामनाएं है, इच्छाएं। ये गलत। भगवी का मतलब ही यही था, जिससे अंदर बाहर फाड़ के रख दिया अपने आप को। कोई कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, वो था इसके भगवे के काबिल। और सफेद कफन अर्थात बिल्कुल निर्मल होके भगवान के पास जा रहा, बिल्कुल साफ सुथरा होके भगवान के पास जा रही है। एक एक बात में बहुत राज है मेरी देवियों, आप अभी निर्मोही सकते। भगवान कहती है वही मेरे प्यारे हैं, वो लौट के इस जहान में नहीं आएंगे। कौन? जो निर्मोही गए। निर्मोही कौन हो जाएंगे? जो दाना है, दोज हु आर वेरी वाइज, इंटेलिजेंट। कौन वाइज है? जो ये समझ ले लो। हमारे देश कहता है वाइज कौन? ये जान जाए हमारी बुद्धिमत्ता का पहला चिन्ह है क्या? निर्ममता, डिजायरलेसनेस या डिटैच हो जाना। अटैच का उल्ट होता है डिटैच हो जाना। कैसे? ये तो हमारे तो बड़ा आसान है, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं, तो बाकी धर्म ने दूसरे को निर्मोही होने के लिए क्या क्या हमें नहीं अच्छे लगते। हमारे तो सीधा हिसाब की तरह कुछ लाए थे नहीं, जातिवाद लेके जाएगा नहीं, तो बुद्धू कैसे कह सकता है ये काया मेरी माया मेरी? ना लाए थे ना लेके जाने वाले, तो फिर किसकी है? जिसने सृष्टि बनाई, ये सब कुछ उसका है। लो, ममता टूट गई, ममता गई। तब भी तो भगवान का ये गीता का फरमान हम मेरे पर और आप पर लागू हो जाएगा। तन काम में मन तो खाली डिटैच हो गया। डिटैच मन ही तो भगवान की भक्ति करेगा। कितना बढ़िया तरीका हिंदू धर्म का दोनों लोक बनाने का। तन द्वारा लोक बनाई जाओ, मन द्वारा परलोक बनाई जाओ। ये एक ही समय में दोनों काम सर गए। इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना। एक तीर से, ये तो मुझे गीता से पता लगा कि ये कहावत जो अपने देश में प्रसिद्ध है, ये क्या अर्थ क्या होता है? एक शरीर से दोनों लोक बना लिए, लोक भी और परलोक भी। इन अदर वर्ड्स, एक तीर से दो शिकार खेल जाना। शाबाश। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अपने देश की संस्कृति को पकड़ लो। अगर आप कल्याण चाहती और फिर नहीं लौट के जन्म लेना चाहते, हाँ निर्मोही हो जाओ, करो सब चीजों का प्रयोग, बस सिर्फ अपनी मान के नहीं, भगवान की मान के। बाबा ये बात तो बड़ी लियाकत की है। अपनी मान के नहीं हो मेरी भोली भाली देवी, तन की नरम से मन की नरम, तो तन की नरम बनी रहो पर मन की बहुत मजबूत हो जाओ। अगर तो कल्याण कर जाना इसी जन्म में मेरी देवी, मैं खामोश होने जा रहा हूं। अगर इसी जन्म में कल्याण करे, तन की मजबूत हो जाओ। वो देखो भगवान कृष्ण भुजा बुलंद करके कह रहे हैं, इरादे का मजबूत दिल का, उनका मन बड़ा मजबूत होता। कौन? जो भगवान के प्यारे गए और महाराज जी के साथ में सदा कोई समा जाती, उनके इरादे बड़े पक्के होती हैं। आहा, बड़े पक्के। भगवान ने तो कहा को पापी से पापी गंदा व्यक्ति अगर सच्चाई से कहता है भगवान के आगे आके, प्रभु नलायकी बेवकूफी से मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े पाप किए, बड़ा कुछ किया, अब कभी भी नहीं करूंगा, और वो सच्चाई से कह रहा है, तो भगवान मूर्ति से बोल देती है। फिर मूर्ति नहीं रहती, मूर्ति से प्रकट हो जाती है, हाथ छाती से लगा लेती है और कुछ बोलती नहीं है। हाँ, इसे भी समझ ले के साधु है ये। क्यों? इरादे में नेकी के, इसने पक्का इरादा कालिक में नेक बन जाना, बन गया। रत्नाकर कौन था? डाकू था ना। सैकड़ों के गले काट दिए, सैकड़ों के। सिर्फ नारद जी के सामने इरादा ही तो किया है, इस पापों का फल मैं भुगतूंगा। घर से पूछ आया, अगर मैं नहीं भुगता तो लाख लाने तो मुझे। उसी का घर घर वाल्मीकि कहती है। पहले डाकू रत्नाकर और अब घर घर का वाल्मीकि।
है शाबाश, इतना घोर तपस्वी। देखो बात मैं सिर्फ समझ ही आ गई ना, मैं कर क्या रहा हूं, ये तो मेरी ब्लंडर है, ये तो मेरी भयानक भूल है। बस थोड़ा रियलाइज ही करना है सत्संग में आकर और भगवान जी की गीता सुनकर, सिर्फ रियलाइज हुए तो काया ही पट गई, बिल्कुल काया पट जाती है। बस इतनी बात मानो, ये कोई डर न करो, निर्मोही हो जाना। निर्मोही तो बड़े बनाया, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। घर आपका, दर आपका, पत्नी, माँ बाप, मैं आपका, हिंदुस्तान आपका, गली मोहल्ला, कोई भगवान छुड़ा नहीं रहे, सिर्फ आपकी भावना बदल रही है। सिंपली वी हैव टू चेंज आवर फीलिंग। बिल्कुल मेरी बेटी, टू चेंज द फीलिंग। सब कुछ आपके पास है, फीलिंग चेंज कर दी, सब कुछ सिर्फ बदल गई। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आज जाओ, खाओ पियो, कोई मेहमान आया तो उससे बातचीत कर लो, लेकिन सोने से पहले मेरे से चौकड़ी लगा करके विचार कीजिए कि कितनी हमारी भूल है, इसको अपना बना रही है। क्या इनको अपने साथ लेके जाएंगे? क्या क्या होगा? क्या बेवकूफी से अगर हम नहीं ज्ञान लेके जाते तो क्या होगा? चीजें तो यही धरी रह जाएंगी, पर इनकी ममता लेके मर जाएंगे। आया 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 आया, आखिर में कह रहा हूं, चीजें सब यही रह जाएगी, काया भी रह जाएगी, पर इनकी ममता लेके चले जाएंगे। मोए हम जहाँ ममता है वह कामनाएं भी है, वह वासनाएं भी है। मोरा जीव ऐसे महापुरुष कह गए, जहां ततियों का छत्ता लगा हुआ है, उस छत्ते के अंदर डंक मारने वाली शहद की मक्खियां भी है। जहां मोह का छत्ता है, उसके अंदर वासना कामनाएं भी होती हैं। एक व्यक्ति मर जाता है, हाँ, लेकर मोह लेके जाता है। आप निर्मोही होके जाती हैं, सब वासना कामनाएं छोड़ के जाती हैं। वो मर तो गए, सब छोड़ गए, लेकिन बेवकूफ ममता लेके गए। आहा आहा आहा। और इधर जो हम ज्ञानवान नहीं बने, 10 साल हो गए माँ की को छी छोड़े हुए, पतिदेव को छीड़े हुए 15-16 साल हो गए। अभी क्या होता है? किसी दिन क्या हो जाता है, रो देती हो। किसी दिन क्या होता है? मैं अपनी दादी को देखता था, कभी बड़ी हैरानगी की बात, गली मोहल्ले वाले जा रही है, हमारे घर में भी संदेशा आ रहा है, दादी जी मुंह कजी बैठे, दादी जी पीढ़ी के ऊपर मुंह कजी बैठे। मैं भी गया, काम कर रहा था मैं स्कूल का, भागा भागा गया, सचमुच ही अपने जो सिर का कपड़ा यूं लेके ना, तो यूं की बैठी है, यूं कजी हो गया, और सारे आ रहे उसके हाथ रखे हुए रोई जा रहे, और आईगा भी रोए कि मैं तो गया, मैं उसका एक एक उसके पुत्र का पुत्र मैं गया, कपड़ा उतारा, दादी क्यों दादी ये की कितना कमला तू चुप ना, मैं नहीं चुप होंदा, की घर बैठी रोंदी क्यों पई है? रोंदी पई है, तेरा बापू याद आ गया। बापू कितने साल हो गए मरे हुए, बापू याद आ गया, तो मैं तेरे पास नहीं हूं, तू दादी रो। दादी फौरन सबको भेज दिया और मेरे मुंह से भगवान कहे, दादी तू ट्रक ले जा, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम गली वाली जाओ, भाग जाओ ना पुत्र। मैं नहीं रोती, मैंने तेरे पास हूं बापू की निशानी। मैं तुझे तेरी सेवा करता हूं, तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे चूम भी लेता हूं, तू जो काम कर दी मैं कभी इनकार नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, फिर दादी तो रोती क्यों है? मुंह कजी बैठी है, तेरे बापू याद आ गया। ले मतलब क्या, हमारे क्या गया, संबंधी मर जाती है, संबंध रोआ देता है हमें। संबंधी मर गए, असत चीज चली गई, उनका संबंध रोता है। हमारे संसारी चले जाती है ममता लेके, उनकी नलायकी और जो हमें संबंध छोड़ गए, हम ही बेवकूफ बने। हमारा धर्म कितना चोटी का है, जो कहते हैं सब चीजों का प्रयोग करो अपनी ना मान के, बल्कि मालिक की मान के। फिर मैं हूं या आप, लोग पर लोग दोनों बना लेंगे, तब तो बात हो सकेगी लोग पर लोग, तब सॉलिड गेनिंग सत्संग में आने की और गीता जी के श्रवण करने की। और न क्या मजाक, तीर्थों पे होके जाओ बेवकूफ बन के आ जाती है, मंदिरों धर्मस्थानों में होकर फिर वैसे भी बेवकूफ। ये स्थान ऐसा न रहे, ये स्थान आप में एक शानदार इनकलाब लाना चाहता है। हम आपको अपना असली धर्म देना चाहते हैं कि गीता का मतलब तो ये है इनकलाब। कैसा? मानसिक इनकलाब। बापू ने हमें सामाजिक इनकलाब दिया, गीता आपको मानसिक इनकलाब देती। कितना गजब का ये इनकलाब है, क्रांति है। बिल्कुल बदल गए हम, निर्बल हो गए। सिर्फ इतना गुण जरूर रख लेना, और लियाकत की बात है, सब कुछ मेरे भगवान का। भगवान छीन नहीं रहे, सुन मेरी बेटी, भगवान छीन नहीं रहे, सब कुछ आपके पास है। भावना बदल गई, सब भगवान का, सब भगवान का। अभी मेरी बेटी बैठी होंगे, उन्होंने एक शेर साहब ने मकान लिया है,
3 मंजिला। इसका मेरे का कह रहे हैं 10 लाख का लिया। हाँ, उसमें 5-6 किराएदार बैठे हैं। मकान ले लिया, अब वो गए सबको, भाइयों कोई कष्ट हो तो ये मकान अब मेरे नाम हो चुका है। वो भी सेठ कह रही मैंने इनको बेच दिया। अच्छा जी, आप इनमें बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन किराया अब आप मुझे देना। हाँ जी, किराया आपको दे देंगे। किराएदार उठाए नहीं गए, किराएदार बैठे हुए हैं, किराया तो सजा उठा रहे हैं, लेकिन मालिक मकान बदल गया। हाय, भगवान हमारे से कोई चीज नहीं छीन रहा है, जैसे उस सेठ ने उस सेठ को दे दिया। हमने क्या, हमने समझ लिया ये सब कुछ भगवान का है। हमारी काया और ये सब कुछ माया भगवान की है। तो प्रभु छीन रहे हैं। 2 सेठों ने मकान आपस में लिया, रुपया उसने लिया, मकान उसको हो गया, रजिस्ट्री हो गई, सारे किराएदार फायदा उठा रहेंगे। इस तरह हम माँ बाप बहन भाई सारों का फायदा उठाए, भावना बदल दे। ये मेरा शरीर और शरीर के साथ संबंधित अगर पैराफिलिया या संसार की जैसी वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स सब मेरे भगवान के हैं। सब ये संसारिक सामग्री मेरे प्रभु की है। बेड़ा पार इसको बोलती है निर्ममा। अच्छा 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 अच्छा, ये है जो मेरे भगवान ने कहा। ये तो एक चुटकी मार के आप डर जाते निरुम। आपको आपकी जो धारणा है वो बिल्कुल दूषित है। आपकी धारणा बड़ी विषैली है, सिर्फ भावना बदलनी है। मैंने कई बार पहले कहा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं, भावना प्रधान। चेंज योर फीलिंग, हर चीज बदल जाती है अपने आप ही, हर बात बदल जाती है। आज जाके विचार करना, मैं ऐसे ममता से खाली होती जा रही हूं ना। घर आपका, दार आपका, हर चीज आपकी, लेकिन आप मेरे की छाप नहीं लगाओ कि ये चीज मेरी है। मेरी ना ही हो मेरे इष्ट देव मेरे भगवान कृष्ण, मेरी नहीं, ये सब कुछ आपका है। बसता रहे आपका संसार मेरे दाता, ये सब कुछ आपका है। आखिर में कह दूं, कह दी मेरी बेटी, ये चमन यूं ही रहेगा। चमन कहते हैं खिड़ा हुआ बगीचा, ये भी शेर बड़ा मशहूर है मेरे देश में। चमन मेरे बच्चे खिड़ा हुआ बगीचा, उद्यान, गार्डन, ये चमन यूं ही रहेगा। और हजारों जानवर पर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये सब कुछ यही रहेगा। हाँ, अब हम धार्मिक बोली बोल के उड़ जाएंगे, अब हम निर्मोही होकर उड़ जाएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए। आप मुक्त हो जाओगे। संसारी के को मुंह लेके गया है, मुंह में कामना है, उनको आना पड़ेगा। आप गए गए मुक्त हो गए, इतना ही अंतर है। एक निर्मोही होके गया लौट के नहीं आएगा, और एक मुंह लेके गया लौट के आएगा। कभी कभी मैं आपको हंसाया करता हूं, हम सारे आरती देकर चल जाती हैं। कभी किसी दिन रुक भी गए करो और हंस लिया करो, रुमाल भी साथ ले आना और हंसना मुंह के आगे हाथ रख, ये रुमाल रख के। क्या थोड़ी आप सारे गए ना, थोड़ी बार नजारा देखना, कोई बाबा आ गया, बाबा जी क्या हो गया? वो मेरी लाठी रह गई। कौन आया? जिसकी कोई चीज रह गई। और देखो थोड़ी खप बचाती, माँ आ गई, माँ क्या हो गया? और मेरा गुच्छा रह गया। और थोड़ी देर बाद मेरे पापा क्या रह गया? और मेरा पर्स रह गया। कौन लौट के आए जिसकी कोई चीज रह गई? किसका जन्म होगा? जिसका कोई अरमान रह गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।